आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आज की आराधना हम लोग शुरुआत करेंगे। भजन संहिता 103 उसका 1 से आगे हम लोग देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी कब की नई हो जाती है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन को आपने देखने दिया, सुंदर दिन को देखने दिया। प्रभु जी एक बार फिर मौका दिया कि प्रभु हम प्रभु जी आपके भवन में आए और प्रभु जी आपकी आराधना करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके प्रतिज्ञा को स्मरण करते हैं, जहाँ पर आपने लिखा है कि जहाँ 2 अथवा 3 आपके नाम से जमा होते हैं प्रभु, आप वहाँ उनके बीच में होते हैं। ओ पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं, हमारे बीच में आपको स्वागत करते हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू की मांग करते हैं, उस लहू के छिड़काव को लेते हैं कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर हम आपकी आराधना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे भजनकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए हम सब मिलकर प्रभु जी आपको धन्य कहते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जब हम अंधकार में चल रहे थे, हमारे हाथ को आपने पकड़ा प्रभु जी, और आपने हमें उजियाले में ले आया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर
विश्वास नहीं थे प्रभु, आपने हमें विश्वास दिलाया, हमें अपना प्यार जताया, क्योंकि आप भला है। थैंक यू लॉर्ड। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप भला परमेश्वर है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए भला है, आप सबके लिए भला है। हम आपकी भलाई के लिए धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पूरी सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। शुरू से आखिर तक आप ही अगुवाई करके लेके चलिए पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं। सब महिमा, गौरव और प्रशंसा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। थोड़ा जोर से बोलिए, बोलो यीशु मसीह की। एक दूसरे को बोले, आओ करें आराधना यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। ठीक है, आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना। ताली बजाते हैं। आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
के रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि के रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, 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 चाहे जमी हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा। चाहे जमी हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। चाहे जमी हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके लहू से मिलती सिपा, पापों से सबको मिलती क्षमा, मिलता है नया जीवन। उसके लहू से मिलती सिपा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती सिपा, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ करे आराधना यीशु मसीह की, आराधना। आओ करे आराधना यीशु मसीह की, आराधना। जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। अपने मन से बोलिए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कर, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। अपने हाथों को उठाकर उसके उपकार के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन में उपकार किए हैं। धन्यवाद, आज मुझे जीवित रखे हैं। धन्यवाद, आज मैं आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में जिंदा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी स्तुति करता हूं। अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने आप घुटने टेक सकते हैं। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी एडोर यू लॉर्ड। आप भला परमेश्वर है, आप प्रेमी है, आप दयालु हैं, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। हम आपके सम्मुख आते हैं, आपके सामने झुकते हैं, हम आपको सिजदा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शामों से है चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। सामों से है चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। मेरे प्रभु, मेरे मसीहा, मैं आपकी आराधना करता हूं। तूने अपने लहू बहाकर मुझे छुड़ाया है, तूने अपने लहू बहाकर मुझे मोल लिया है। धन्यवाद। चाहे कुछ भी हो अनजान, आराधना मैं करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियां, आराधना मैं करता रहूं। यस लॉर्ड, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं आपकी आराधना करूंगा, मैं आपको धन्य कहूंगा। चाहे कुछ भी हो अनजान, आराधना मैं करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियां, आराधना मैं करता रहूं। आराधना
आप आशीष का दाता हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवन में आशीष दिखे या ना दिखे, चंगाई मिले ना मिले, मैं आपकी आराधना करूंगा। और मैं निश्चय जानता हूं आप मुझे आशीष करेंगे, आप मुझे चंगाई देंगे। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, 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 आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति और वंदना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु, हम आपकी वंदना करते हैं। प्रिय सहायक पवित्र आत्मा, हम आपकी वंदना करते हैं। हम आपके सामने झुकते हैं। पिता, हम आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप जो सिंहासन में विराजमान, उस परमेश्वर और उस मेमने को जो वध किया हुआ है, वो आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु परमेश्वर, आप भला परमेश्वर है। हम आपको क्या दे प्रभु, इसलिए हम आभारी हृदय से आपको धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके उपकार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हमें प्यार करने के लिए, धन्यवाद हमें गले लगाने के लिए, धन्यवाद हमें अपनाने के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु, आज अपने बच्चों से बातें कर प्रभु, अपने वचन से, मन्ना से तृप्त कर प्रभु, प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं, हमारे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। आइए अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। केवल एकमात्र परमेश्वर है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। मैं अपनी आंखें
पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज हो सकता है आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप हो सकता है आप बहुत सारी बातें आज कंप्लेंट भी हम करते रहेंगे मेरे प्रियो कि मेरे लोग मन नहीं पिला रहे, मेरे परिवार के लोग ठीक है। मेरे प्रियो, आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? नेतृत्व के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा मेरे प्रियो। आज समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग कई दिनों के बाद फिर से प्रभु के भवन में, चर्च में हम लोग एकत्रित होने पाए। हालेलुया। आप लोग आनंदित हैं? चर्च संगति लगातार जारी रहे आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग को लगातार प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ वचन के संगति में जाएंगे। हृदय, मन और अपनी कानों को हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए लगाएं, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में, आत्मा में हम लोग सुनने पाएं, ग्रहण करने पाएं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं प्रभु। लॉर्ड प्रभु, हम आपका बाट जो रहे प्रभु परमेश्वर। प्रभु, आपका वचन सुनने के लिए अपने कान को, हृदय को, ध्यान को आपके तरफ लगाते हैं लॉर्ड। प्रभु, आपका वचन को स्वर्ग से आप प्रकट कीजिए, अपनी आत्मा से आप बोलिए प्रभु परमेश्वर, ताकि हम सब सुने और आपके वचन के द्वारा आशीष पाएं, जीवन को पाएं, ज्योति को पाएं। थैंक यू लॉर्ड। प्रत्येक जनों का प्रभु कान, हृदय, समझ यीशु के नाम से हम खोलते हैं लॉर्ड। प्रभु, अपने आप को भी आपके हाथों में, तो आपका अधिकार अभिषेक मेरे ऊपर ठहरा रहे, जिससे कि प्रभु मैं आपके अधिकार अभिषेक पे होकर के वचन को प्रचार करने पाऊं। पवित्र आत्मा, मैं नहीं वरन आप यहाँ पे मिनिस्ट्री कीजिए लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हमारे विरुद्ध में शैतान का हर एक जुक्ति, शक्ति यीशु के नाम से हम खंडन करते लॉर्ड। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बड़ा धीरे धीरे ठंडा महीना आ रहा है ना, इसलिए आप लोग बड़ा धीरे से हालेलुया बोल रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए आज का वचन को हम लोग प्रभु से ग्रहण करेंगे। आज प्रभु हमसे क्या बात करता है, हम ध्यान से सुनेंगे। आज का जो विषय है वो विषय है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ते हैं प्रभु का वचन, मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन। मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परंतु परमेश्वर से हो सकता है। आगे, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कंप्लीट। ओके, हम अपना बाइबल से पढ़ के आपको सुना रहे हैं। मरकुस उसका 10 और उसका 27 वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। जो से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जान लीजिए, आपको परमेश्वर को अति नजदीकी से जानने की जरूरत है, करीबी से जानने की जरूरत है। आपको परमेश्वर को सच्चाई के साथ,
वचन के साथ आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 3 वचन को पढ़ें। यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 3 वचन। और अनंत जीवन यह है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जिसे परमेश्वर ने भेजा है, यीशु को जानना, यही है अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर को एक साथ एक ही बार में संपूर्ण रीति से नहीं जान सकते हैं। हम एक एक कदम में परमेश्वर का एक एक वचन को पढ़ते हुए, सुनते हुए, परमेश्वर का वचन को समझते हुए, परमेश्वर का वचन को ग्रहण करते हुए, हम परमेश्वर को अंश अंश करते हुए समझने लगते हैं, अंश अंश करते हुए जानने लगते हैं। और जैसे जैसे हम परमेश्वर को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, परमेश्वर का भाग, परमेश्वर का महिमा हमारे अंदर में नया सृष्टि होते जाता है, न्यू क्रिएशन होते जाता है। और वही परमेश्वर का भाग, परमेश्वर का महिमा हमारा जीवन को निर्माण करते हुए आत्मिक जीवन में स्थिर करता है, दृढ़ करता है, वृद्धि करता है और फलवंत करता है। हालेलुया। तो आज हम इस बात को देख रहे हैं, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं, करते तो एक बार जोर से ताली बजाइए। थैंक यू लॉर्ड। तो परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, ये कार्य सबसे पहले किसके जीवन में करेगा? जोर से। हाँ, आपके जीवन में करेगा, आपके जीवन में करेगा। जान लीजिए, अपना हृदय को खोल लीजिए और अपना मन को बना लीजिए, ताकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में अपना सामर्थ्य को और महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए और एक वचन को पढ़ेंगे। लूका उसका 1 अध्याय उसका 37 वचन। लूका 1 अध्याय उसका 37 वचन। ये वचन बीएसआई बाइबल में थोड़ा सा फर्क है। आप पहले बीएसआई बाइबल में पढ़िए, फिर उसके बाद हम अपना बाइबल मछली बाइबल इसमें से हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता। वह प्रभाव रहित नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपना बाइबल से पढ़ के सुना रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बात स्वर्गदूत ने कहा। कौन सा समय? मरियम को जब स्वर्गदूत संदेश सुना रहे कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और पवित्र आत्मा तुझ पर मंडराएंगे और मंडराने के द्वारा तुम परमेश्वर की ओर से गर्भवती होगी। हालेलुया। मरियम को पता था कि एक संतान को गर्भ में धारण करने का क्या प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया मरियम को पता था। इसलिए मरियम सवाल उठाती है स्वर्गदूत के सामने में, मैं तो पुरुष को नहीं जानती, यानी कि पुरुष के साथ मेरा कोई मेल नहीं है, तो हम कैसे गर्भ धारण करेंगे? तो स्वर्गदूत एकदम स्पष्ट रीति से बता रहे, पवित्र आत्मा तुझ पर मंडराएगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी और परमेश्वर की ओर से तुम गर्भवती होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यही बात को पुख्ता करने के लिए, दृढ़ करने के लिए स्वर्गदूत इतना बड़ा वचन को बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे।
प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरे पीछे पीछे, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करते हैं? बोलो यीशु मसीह की। ओके, आइए पढ़ते हैं लूका उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन से एक घटना को हम लोग पढ़ेंगे। लूका उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन से एक घटना को हम लोग पढ़ेंगे, ताकि इस घटना के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बात करे और हमारा मन हृदय को शुद्धता की ओर, सिद्धता की ओर, परिपक्वता की ओर लेके जाए, ताकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में अपना सामर्थ्य को प्रकट करे। हालेलुया। पढ़ेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। यहूदिया के राजा हेरोदेस के राज्यकाल में अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। ठीक है, समझिए इसको। ठीक है, राज्यकाल किसका चल रहा है? राज्यकाल हेरोदेस का चल रहा है। कौन सा एरिया का? यहूदिया का। ठीक है, और उस समय सेवकाई टेम्पल का जो सेवकाई है, उस सेवकाई जकरिया नामक एक व्यक्ति वो अबिय्याह दल का था। वो दल में रह करके सेवकाई कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। हाँ, उसका जो पत्नी है वो हारून का वंश की थी। उसका नाम? जिसका नाम इलिशिबा था। हाँ, उसका नाम इलिशिबा था। फिर आगे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। जकरिया और इलिशिबा दोनों परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी थे। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी का मतलब हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप बैक यूट्यूब में जाइए। अपोस्टल रोशन धार्मिकता का बात को प्रचार किए, आप वहां से जान पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। धार्मिकता का मतलब है एक ही लाइन में परमेश्वर के दृष्टि में राइट, मनुष्य की दृष्टि में राइट। हालेलुया। वे दोनों परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा परिवार है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपका परिवार भी ऐसा हो? चाहते हैं? हाथ उठा के बोलेंगे, प्रभु मेरा परिवार भी ऐसा बने। प्रभु मेरा परिवार भी ऐसा बने। हालेलुया। तो शुरुआत किससे होगा? शुरुआत किससे होगा? आपसे होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मत सोचिए कि पत्नी लोग, शुरुआत पति से होना चाहिए। पति लोग, आप लोग भी ये मत सोचिए कि शुरुआत पत्नी से होना चाहिए। शुरुआत आप ही से होगा। हालेलुया। ओके, फिर आगे। उनके कोई भी संतान ना थी। अरे बाबा, हाँ देखिए, ये दोनों धर्मी थे, परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी थे और अपने आचरण में, आज्ञाओं में, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का विधि सब कुछ बढ़िया मान रहे थे। सब बढ़िया मानते मानते जीवन जी रहे। लेकिन एक बड़ा समस्या, एक बड़ा बात, एक बड़ा पहाड़ इनका जीवन में है। और वो बड़ा बात क्या है कि उनका कोई भी संतान नहीं है। हालेलुया। कोई भी संतान नहीं है। क्या ये हो सकता है? हाँ, बाइबल में लिखा है तो हो सकता है। एक व्यक्ति धार्मिकता में जीने के बावजूद, परमेश्वर की विधियों, आज्ञा मानते हुए, आचरण में सही रीति से जीवन जीने के बावजूद ऐसा दुख, ऐसा पीड़ा उसका जीवन में आ सकता है। हालेलुया। तो जब ऐसा दुख और ऐसा पीड़ा जब आता है तो क्या करना चाहिए? फिर भी धार्मिकता में जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। और अपना परमेश्वर का विधियों में, परमेश्वर के आचरण में, परमेश्वर के मार्ग में बराबर चलते रहना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इनका कोई भी संतान नहीं था। फिर आगे। क्योंकि इलिशिबा बांझ थी। इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्यारो, लेकिन इस सवाल के बावजूद देखिए, जकरिया और इलिशिबा दोनों परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले व्यक्ति,
धार्मिकता का जीवन जी रहे, के विधियों को, आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति, हालेलुया, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे सामने बहुत सारे चुनौती आता है, समस्या आता है, बहुत सारे उथल पुथल उतार चढ़ाव आता है, और ये उतार चढ़ाव ऐसा असर कर जाता है कि हमारा विश्वास को डगमग कर दे, हमारा पांव को लड़खड़ा दे, हमारा जीवन को परमेश्वर के मार्ग से भटका दे। ऐसा स्थिति आता है, और ऐसे में कई लोग भटक जाते हैं, कई लोग पीछे रह जाते हैं, कई लोग परमेश्वर से दूर हो जाते। नहीं, स्थिति चाहे जो भी हो, हालेलुया। हम लोग गीत गाए, कितना सुंदर गीत। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं, चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं, आराधना यीशु को, 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 आराधना पिता को, आराधना आत्मा को। हालेलुया। जो से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो, जो धर्मी जन है, वचन कहता है धर्मी जन पर बहुत सारी विपत्ति नहीं आती है, आती है। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 34। उन्नीस वचन को पढ़ेंगे। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर उनको सब विपत्तियों से मुक्त करता है। बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। उनमें से एक भी हड्डी नहीं टूटेगा। फिर आगे, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, दुष्ट अपनी बुरे कर्म से मारा जाएगा। फिर, और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। फिर आगे, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। यहोवा परमेश्वर अपने दासों का प्राण को मोल लेकर के, खरीद करके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बचा लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ आगे पढ़ेंगे। और जितने उसके शरणागत हैं, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। जितने उसके शरणागत हैं, उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। हालेलुया। जो से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड। जकरिया और एलीशिबा, देखिए इनके सामने में चुनौती है, दुख है, एक सवाल, बड़ा सवाल है, फिर भी इसके बावजूद ये परमेश्वर के दृष्टि में धार्मिकता का जीवन जीते थे। सारी विधियों में, परमेश्वर की आज्ञाओं में, आचरण में, परमेश्वर का मार्ग में चलने वाले व्यक्ति थे। फिर आगे 8 वचन को पढ़ेंगे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, जब उसके पारी के अनुसार परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। हाँ, याजक का काम में लगा हुआ है, सेवक है। फिर, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम से चिट्ठी निकला। फिर, कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। प्रेज द लॉर्ड। चिट्ठी डाल करके कौन व्यक्ति मंदिर में जाकर के धूप डालेगा? कौन याजक? उसको चिट्ठी डाल करके निर्णय किया जाता था। और जब चिट्ठी डाल करके निर्णय किया जा रहा है तो जकरिया का नाम निकल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और जकरिया का जब नाम निकल रहा है, जकरिया बड़ा आनंद के साथ, समर्पण के साथ में मंदिर जा रहा है और वहां पे
धूप वेदी में धूप चढ़ाने के लिए, धूप जलाने के लिए वो जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये सारा काम ये परमेश्वर का नियंत्रण में हो रहा है। जो व्यक्ति परमेश्वर को भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जान लीजिए आपके जीवन में छोटा हो बड़ा हो सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में रह करके वो काम होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जकरिया का चिट्ठी निकलना यानी कि नाम निकलना, सेवकाई में जाना और धूप वेदी में धूप जलाना, ये सब कुछ परमेश्वर का नियंत्रण में और परमेश्वर का योजना के अनुसार हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में और परमेश्वर की योजना में हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं, आप जान लीजिए कि आपके जीवन में परमेश्वर का नियंत्रण है, परमेश्वर का योजना है। हो सकता है आपके दृष्टि में सब उल्टा दिखे, हो सकता है आपके दृष्टि में वो सही ना लगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि आपके जीवन में परमेश्वर का नियंत्रण और परमेश्वर का अगुवाई आपके जीवन में चल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, फिर आगे क्या होता है? धूप जलाने के समय, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। हाँ, लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना में लगे हुए। जकरिया अंदर गए धूप जलाने के लिए, और जकरिया जब मंदिर में सेवा करके परमेश्वर का सेवा करके आएंगे, बाहर सब प्रार्थना में लगे हुए कि जकरिया अच्छा से करें और सही सलामत वो वहां से सब करने के बाद सही सलामत से जीवित निकल आए बोल करके पूरा प्रार्थना में लगे हुए। पूरा भीड़ पूरा प्रार्थना में है। फिर आगे, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित हो रहा है। धूप वेदी का दाहिने तरफ एक स्वर्गदूत वहां पे उतरा। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। जकरिया वहां पे सेवकाई कर रहे हैं और उस सेवकाई के दौरान स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरा है और धूप वेदी के पास वो दिखाई दे रहा है। ओके, फिर आगे क्या? जकरिया देखकर घबराया। हाँ, जकरिया देखा स्वर्गदूत का रूप को देख जकरिया घबरा गया, डर गया। फिर आगे, और उस पर बड़ा भय छा गया। जकरिया के ऊपर बड़ा भय छा गया। फिर परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है प्रेज द और, लॉर्ड। हाँ, और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गदूत उतरे हैं और जब स्वर्गदूत उतरे हैं यूं ही स्वर्ग से नहीं उतरे हैं, मैसेज को लेकर के उतरे हैं, संदेश को लेकर के उतरे हैं। और वो संदेश क्या है? जकरिया को स्वर्गदूत बोल रहे हैं, जकरिया मत घबरा, मत घबरा, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन लिया गया है। हालेलुया। पता नहीं कितना साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 20 साल से ज्यादा, 30 साल, 40 साल। वचन कहता है दोनों बूढ़े हो गए थे। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना साल वो लोग प्रार्थना की। प्रभु एक संतान हमको दे दीजिए, एक संतान दे दीजिए, हमको एक संतान चाहिए बोल करके प्रत्येक दिन उन्होंने प्रार्थना किया। प्रत्येक दिन प्रभु के सामने प्रार्थना को रखा, मांगा, और जब प्रार्थना को रखे 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 5 साल बीत गया, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कई साल बीत चुका है, प्रार्थना सफल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रार्थना करना इन्होंने नहीं छोड़ा। हालेलुया। आप भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 5 साल, 10 साल, आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे मेरे प्यारो। लगातार आपको प्रार्थना करते रहना है, और लगातार जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जान लीजिए अपने समय के अनुसार अपना महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया। एक बड़ा बात को आप समझ लीजिए, परमेश्वर हमारे समय के अनुसार काम नहीं करते हैं, परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
क्या हम अपने समय के अनुसार परमेश्वर को काम में लगाएंगे? नहीं, हम अपने समय के अनुसार परमेश्वर से हम नहीं ले सकते। परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करते हैं, और परमेश्वर का जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजे, जाओ एक मैसेज को लेकर के, एक संदेश को लेकर के जाओ, और वो स्वर्गदूत संदेश को लेकर के आए। कितना खुशी का संदेश, आनंद का संदेश। हे जकरिया मत घबरा, तेरी प्रार्थना सुन लिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरी पत्नी की ओर से तेरे लिए एक संतान उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। ना केवल स्वर्गदूत दिखाई दिए, वरन स्वर्गदूत गुड न्यूज दिए। ना केवल गुड न्यूज दिए, वो संतान जो जन्म होने वाला है उसके लिए परमेश्वर का कितना बड़ा योजना है, वो सारा बात को स्वर्गदूत प्रकट किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारा बात को स्वर्गदूत प्रकट कर रहे हैं। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, उसका नाम यूहन्ना रखना। फिर तुझे आनंद और हर्ष होगा, तुझे इतना साल के बाद में आनंद होगा, हर्ष होगा। फिर और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। उस बच्चे के जन्म के कारण बहुत सारे लोग आनंदित होंगे। हालेलुया। ओके, फिर आगे। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। हालेलुया। देखिए, एक एक बात स्वर्गदूत डिटेल बता रहा है। वो प्रभु के सामने महान होगा। फिर और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, दाखरस और मदिरा को नहीं पिएगा। फिर और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। माता के गर्भ ही से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। कितना स्पेशल संतान, विशेष संतान है ये। हालेलुया। यही विशेष संतान को प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने जकरिया और इलिशिबा को इतना दिन तक, इतना साल तक निसंतान करके रखे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जान लीजिए, आपका प्रार्थना जब सफल नहीं हो रहा है, फिर भी आपको प्रार्थना जारी रखना है। फिर भी आपका प्रार्थना जब सफल नहीं हो रहा है, आप जान लीजिए, मैं प्रभु का दास आप लोग को बताना चाहता हूं, आप जरूर स्पेशल ब्लेसिंग पाने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निराश नहीं होना है, अपना आशा को आनंद में बदलना है। मेरा प्रार्थना सफल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना को जारी रखूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग को तैयार कर रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। गर्भ ही से, मां के गर्भ ही से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के जन्म होगा। आगे 16 वचन। और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या सेवकाई है, इजरायलियों में बहुतों को परमेश्वर की ओर फेर लाएगा। फिर आगे। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। उसके ऊपर एलिया का आत्मा और सामर्थ रहेगा, और ऐसा सामर्थ के साथ में वो मिनिस्ट्री करेगा। फिर आगे। कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, पिता का मन बाल बच्चों की ओर वापस करे। फिर आगे। और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। हाँ, जो आज्ञा नहीं मानते हैं वो ऐसा मिनिस्ट्री करेगा कि आज्ञा नहीं मानने वालों का मन को समझ वालों की ओर वापस करे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हाँ, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा को तैयार करे। वाह, कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ जी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, स्वर्गदूत कितना सुंदर बात पूरा डिटेल में बता रहा, एकदम डिटेल में। हालेलुया। प्रभु से आपको डिटेल बात को लेना है। हम ब्लेसिंग ले लेते हैं, बस उतने में स्टॉप हो जाता है। ब्लेसिंग लेने के बाद में हमको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, हमको प्रभु से सारा बात स्पष्ट में डिटेल में लेना है। स्वर्गदूत जब स्वर्ग से उतरे, ना केवल ब्लेसिंग को लाए हैं, वरन
परमेश्वर का बड़ा योजना को उस बच्चे के प्रति प्रकट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे के लिए प्रकट कर रहे हैं, सारा बात को एकदम बारीकी से डिटेल में स्वर्गदूत बता रहे हैं। हालेलुया। समसोन का जन्म भी जब हुआ, एक स्वर्गदूत पत्नी को दिखाई, मनो की पत्नी को दिखाई दिया, और स्वर्गदूत मनो का पत्नी को जब बोले तो मनो का पत्नी भी घबरा गई। आधा घबराहट है, आधा खुशी है। प्रेज द लॉर्ड। और जाकर के मनो को जब बता रहे, मनो बोल रहा है स्वर्गदूत दिखाई दिया, अच्छा बात है, संतान होगा, ये गुड न्यूज दिए, अच्छा बात है। आगे वो संतान के प्रति क्या करना है उसको बताए कि नहीं, उसको बोलो। वो संतान को लेकर के क्या करना है, कैसे तैयार करना है, उसको कैसे जीवन बनाना है, उसको बताए कि नहीं। तो मनो का पत्नी बोले नहीं, उसको तो नहीं बताए। तो दोनों फिर प्रार्थना करने लगे, प्रभु जो स्वर्गदूत को आपने भेजा, उस स्वर्गदूत को और एक बार भेजिए, ताकि वो बताए कि उस संतान जो जन्म होने वाला है उसको लेकर के हम कैसे करें, क्या करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर प्रसन्न हुए, और परमेश्वर जस्ट कुछ दिन के बाद तुरंत प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजे। जब स्वर्गदूत को भेजे तो दोनों स्वर्गदूत से पूछते हैं, और स्वर्गदूत स्पष्ट डिटेल में बताते हैं उस संतान को लेकर के आपको क्या करना है। हालेलुया। ये बड़ा सुंदर बात है, सीखने वाली बात है। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की सेवकाई को सीखने वाली बात है, ताकि हम परमेश्वर का योजना को, सेवकाई को अपना जीवन में ले सकें। ना केवल अपना जीवन में, हमारा परिवार, हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर का योजना को, परमेश्वर का सेवकाई को हम लेने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर स्वर्गदूत सारा बात एकदम डिटेल में बताया। जब डिटेल में बात है, कितना खुशी का बात, खुशी का बात है कि नहीं, खुशी का बात है कि नहीं, बड़ा धीरे से बोले, खुशी का बात है कि नहीं। आगे पढ़ते 18 वचन क्या होता है यहाँ पे थोड़ा टर्निंग होता है, आगे पढ़ेंगे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, सवाल कर रहा है। हाँ आगे। यह मैं कैसे जानूं, यह मैं कैसे जानूं। हाँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ हाँ? और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। अरे बाबा हालेलुया। जकरिया स्वर्गदूत को क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है कि यह मैं कैसे जानूं। हालेलुया। मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरा पत्नी तो बूढ़ी हो गई, मैं कैसे जानूंगा कि मेरा संतान होगा। हालेलुया। ये सवाल सही सवाल है कि गलत, आपको क्या लगता है? हाँ? सही सवाल है, क्या लगता है आपको? सही सवाल पूछ रहा है कि गलत सवाल पूछ रहा है? हाँ? कुछ लोग बोल रहे हैं सही सवाल, कुछ लोग बोल रहे हैं गलत सवाल। प्रेज द लॉर्ड। ये गलत सवाल है, ये गलत सवाल है। प्रेज द लॉर्ड। जब स्वर्गदूत उतरे हैं, इतना बड़ा गुड न्यूज बता रहे हैं, इतना बड़ा प्लानिंग को बता रहे हैं, उस प्लानिंग को लेकर के, उस गुड न्यूज को लेकर के जकरिया का सवाल उठ रहा है। उस सवाल में क्या दिखाई दे रहा है? उस सवाल में दुर्बलता दिखाई दे रहा है, उस सवाल में अविश्वास दिखाई दे रहा है। यह मैं कैसे जानूं कि मेरा सच में संतान होगा कि नहीं होगा? मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरा पत्नी तो बूढ़ी हो गई है, बोल करके सवाल कर रहा है। ये सवाल में अविश्वास दिखाई दे रहा है, ये सवाल में दुर्बलता दिखाई दे रहा है। हाँ मेरे प्यारो, इस बात को भी जान लीजिए, इस बात को भी जान लीजिए, प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रार्थना जारी है, लगातार प्रार्थना चल रहा है, फिर भी मन एक जगह में आकर के ऐसा अटक गया है, रुक गया है, जिसके वजह से प्रार्थना जब सफल पूरा होने का टाइम आता है ना, मन उस बात को समझने के लिए और ग्रहण करने के लिए मन तैयार नहीं हो पाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जकरिया का ये पोजीशन, वो प्रार्थना तो कर रहा है लेकिन उसका मन यहाँ पे आके अटक गया है,
मैं अपने आप को देख रहा है, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरा पत्नी तो बूढ़ी हो गई, कैसे हो सकता है? हालेलुया। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक समस्या है। कई लोग प्रार्थना कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन मन एक जगह में अटक करके रहता है, जिसके वजह से ब्लेसिंग के लिए बहुत रुकावट होता है, परमेश्वर का आशीष को उतरने के लिए बहुत सारा रुकावट होता है। प्रेज द लॉर्ड। एक माँ थी, एक बूढ़ी माँ, वो जब चर्च जाती थी तो उसको एक पहाड़ को ऐसे घूम करके जाना पड़ता था। घूम करके जब जाना पड़ता था, एक दिन चर्च में पास्टर प्रचार किए कि वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर है तो पहाड़ से कहोगे, पहाड़ उखड़ करके समुंदर में जाके गिरेगा। हालेलुया। ये बात जब पास्टर प्रचार किए और उस दिन पास्टर बोले, ठीक है चलिए प्रार्थना कीजिए, आपका जो आवश्यकता है विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, बोल करके प्रार्थना करने के लिए बोले। और जब प्रार्थना करने के लिए बोले तो माँ बोल रही है, मेरा विश्वास तो राई के दाने से भी बड़ा है, मटर दाना जैसा है। हालेलुया। और मेरे को घूम करके आना पड़ता है। इसी पहाड़ को हम बोलते हैं, प्रभु ये पहाड़ उखड़ करके समुद्र में गिर जाए। प्रेज द लॉर्ड। और चर्च में प्रार्थना की, आकर के देख रही तो पहाड़ वहीं का वहीं है। हालेलुया। शायद और एक बार प्रार्थना करना पड़ेगा। फिर शाम को सोते समय और एक बार प्रार्थना, प्रभु हमारा विश्वास मटर दाना जैसा है, और हम प्रार्थना करते हैं पहाड़ उखड़ करके समुद्र में जाके गिरे, बोल करके अब प्रार्थना की। और रात को सो गई, और सो करके जब सुबह सुबह उठती है, उठ करके खिड़की खोल के देखते पहाड़ वहीं का वहीं पे है। हालेलुया। और वो क्या बोल रहे, हम जानते थे ये उखड़ करके गिरने जाने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना तो किए, लेकिन हम जानते थे, लेकिन ये पहाड़ उखड़ करके समुद्र में गिरने वाला नहीं है। यानी कि एक तरफ प्रार्थना तो कर रही है, लेकिन अपना मन को ऐसा सेट कर दी है कि ये पहाड़ उखड़ करके जाने वाला नहीं है। हालेलुया। जकरिया और एलिशिबा का सेम प्रॉब्लम, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन अपना मन को, सोच को ऐसा सेट कर दिए, ऐसा टाइट कर दिए हैं, और क्या होगा, हम बूढ़ा हो गए, बूढ़ी हो गई, और कैसे संतान होगा। इसलिए उनका संतान होने का ब्लेसिंग जो है ना, वो देरी डिले हो रहा है। और अचानक जब स्वर्गदूत आकर के उनको बोल रही है, तेरी प्रार्थना सुन लिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। सुन, तेरा पत्नी गर्भवती होगी, और तेरे पत्नी के द्वारा तेरे लिए एक संतान होगा। हालेलुया। उसको वहां पे खुशी से उछलना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद देना चाहिए, महिमा करना चाहिए। लेकिन जकरिया का क्या कर रहा है, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा हूं, मेरा पत्नी बूढ़ी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आप को चेक कीजिए, आपका प्रार्थना तो कंटिन्यू है, कहां पर आपका दिमाग, आपका मन अटक करके रह गया है, कहां पर आपका मन अटक करके रह गया है। यदि मन अटक करके है ना, आप ब्लेसिंग को पाने में आपका डिले होगा, देरी होगा। प्रेज द लॉर्ड। जकरिया का बात सुन करके स्वर्गदूत थोड़ा नाराज हो गए, गुस्सा हो गए स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत जब गुस्सा हो गए, जकरिया अपना परिचय तो दे रहा है, क्या परिचय, मैं बूढ़ा हूं, मेरा पत्नी बूढ़ी है, परिचय दे रहा है। स्वर्गदूत नाराज होकर के, गुस्सा होकर के अपना परिचय को देता है। अपना परिचय, तेरे साथ जो बात कर रहा है कौन है जानता है, कौन है जानता है। आइए पढ़ते, आगे पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं जिब्राइल हूँ। मैं जिब्राइल हूं। पूरा नाराज होकर के बोल रहे स्वर्गदूत, गुस्सा में बोल रहा है, मैं जिब्राइल हूं। आगे पढ़ेंगे। जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, वहां पर मेरा जगह है, वहां से मैं तेरे को गुड न्यूज सुनाने के लिए आया। आगे पढ़ेंगे।
और मैं तुझसे बातें करने हाँ, और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। मैं वहां से तेरे साथ बात करने के लिए आया हूं, तेरे को सुसंदेश सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। वहां परमेश्वर के उपस्थिति से मैं उतरा हूं और मेरा बात को तुम विश्वास नहीं कर रहे। स्वर्गदूत पूरा नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। हालेलुया। मैं जिब्राइल हूं, परमेश्वर मुझे ये बड़ा काम, विशेष काम देकर के भेजा है। जान लीजिए, जिब्राइल स्वर्गदूत हर समय आना जाना नहीं करते हैं। जब कुछ बड़ा काम रहता है, विशेष काम रहता है, परमेश्वर जिब्राइल स्वर्गदूत को ही जिम्मेदारी देते हैं, ये काम तुम करोगे, जाओ। जिब्राइल स्वर्गदूत को परमेश्वर उस जिम्मेदारी को सौंपते हैं, ये काम तुम करोगे, जाओ बोल करके परमेश्वर उस काम को सौंपते हैं। इसलिए जिब्राइल स्वर्गदूत नाराज हो गया, गुस्सा में। मैं जिब्राइल हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, एक बड़ा काम को, बड़ा सुसमाचार को लेकर के मेरी बात तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। स्वर्गदूत नाराज होकर के क्या किए, आगे पढ़ेंगे। देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा, उस दिन तक तुम मौन रहेगा। हाँ, आगे। और बोल ना सकेगा, और बोलने नहीं पाएगा। हालेलुया। स्वर्गदूत नाराज हो गए तो जकरिया को गूंगा बना दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाराज हो गए तो जकरिया गूंगा। स्वर्गदूत सोचे, ये जकरिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, लेकिन कैसे क्रॉस क्वेश्चन कैसे उठा रहा है, इसको गूंगा कर देते हैं, नहीं तो बीच में और कुछ नेगेटिव बात सब बोलेगा, और कुछ नकारात्मक बात सब बोलेगा, तो जो ब्लेसिंग उतरने वाला नजदीक आ गया, वो ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका पत्नी को प्रॉब्लम हो जाएगा। जान लीजिए, जब हम नेगेटिव बात को बोलते हैं, नकारात्मक बातों को उच्चारण करते हैं, नकारात्मक बातों को घोषणा करते हैं ना, ब्लेसिंग को रिसीव करने में, ब्लेसिंग को ग्रहण करने में हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। ब्लेसिंग तो उतर चुका है, रिलीज हो चुका है, उतरते उतरते हजार किलोमीटर से आ चुका है, लेकिन 1 किलोमीटर में अटक जाता है, एकदम दरवाजा के पास आके अटक जाता है। क्यों? नकारात्मक बात बोलने के द्वारा, नेगेटिव बात बोलने के द्वारा, क्रॉस क्वेश्चन करने के द्वारा वो दरवाजा के पास आकर के अटक जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? हमने नकारात्मक बात बोल करके दरवाजा को बंद। हम कैसे जानेंगे? हम तो बूढ़ा है, हमारा पत्नी बूढ़ी है। स्वर्गदूत जान गए, ये प्रार्थना किया लेकिन विश्वास में डगमग है, इसका मन सेट हो गया है। जिस दिन तक ये बात सफल ना हो, तुम कुंदा रहोगे। स्वर्गदूत यहां पे प्रोफेसी कर रहे हैं। ये प्रोफेसी अनकंडीशनल प्रोफेसी है। प्रोफेसी 2 प्रकार का, एक कंडीशनल प्रोफेसी, दूसरा है अनकंडीशनल प्रोफेसी। कंडीशनल प्रोफेसी में उसमें शर्त रहता है, उस शर्त को पूरा करने के द्वारा वो प्रोफेसी सफल हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो अनकंडीशनल प्रोफेसी रहता है, उसमें कोई शर्त नहीं है, वो प्रोफेसी वो पूरा होगा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा हो, राजदूत के द्वारा हो, अभिषिक्त जन के द्वारा, जो अनकंडीशनल प्रोफेसी परमेश्वर करते हैं, वो उसमें कोई भी शर्त नहीं रहता है, वो पूरा होगा ही होगा। हालेलुया। उसमें आपको फर्क को समझना है, कौन सा कंडीशनल प्रोफेसी है और कौन सा अनकंडीशनल प्रोफेसी है। कंडीशनल प्रोफेसी है तो उस प्रोफेसी को सफल होने के लिए मेरे तरफ से मेरे को क्या करना है। अनकंडीशनल प्रोफेसी है तो उसको समझ करके उसको पॉजिटिव डिक्लेरेशन, सकारात्मक घोषणा करना है, वो प्रोफेसी पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जान लीजिए, यहाँ पे स्वर्गदूत अनकंडीशनल प्रोफेसी को प्रकट करते, और जकरिया उस बात को समझ नहीं पाता। जब समझ नहीं पाता है ना, तो क्रॉस क्वेश्चन करता। स्वर्गदूत उनको बोलते हैं, तुम कूंदा रहेगा,
जब तक ये बात सफल ना हो जाए तुम खुदा रहेगा। हालेलुया। फिर आगे क्या होता है, पढ़ेंगे। इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। प्रतीति नहीं किया। स्वर्गदूत पूरा नाराज है, गुस्सा में। आगे लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे अचंबा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। हाँ, फिर जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। हाँ, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। गूंगा रह गया। हालेलुया। आहूं कर रहा है। हालेलुया। लोग समझ गए, जान गए कि जरूर मंदिर में जकरिया दर्शन पाया है, और दर्शन पाया, वो दर्शन इसको असर कर गया और उसके वजह से गूंगा रह गया। हालेलुया। क्या आप भी गूंगा रहना चाहते हैं? बोले बोले यीशु मसीह की जय जय जय। यदि गूंगा रहना नहीं चाहते, आपको पॉजिटिव सकारात्मक अंगीकार करना है। नेगेटिव अंगीकार नहीं, आपको सकारात्मक अंगीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जीरपानी का एक बहन यहाँ पे रहते हैं, वो परिवार प्रभु को नहीं जानते थे, अन्य जाति परिवार। वो परिवार बहुत सारा जगह गए, उनको संतान की आवश्यकता था, कोई संतान नहीं उनका। बहुत सारा जगह गए और बहुत सारे जगह में बहुत सारा रीति विधि सब पूरा किए, उसका कोई रिजल्ट नहीं, कुछ भी रिजल्ट नहीं। लेकिन फिर कहीं से सुने यहाँ पे प्रार्थना होता है, और वो परिवार प्रार्थना में आना शुरू किए। प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना में आते आते वचन सुन करके उनका विश्वास बढ़ गया, और जैसे विश्वास बढ़ गया, वो बहन जान गई कि मेरे को आशीष मिलेगा तो यहीं पे मिलेगा। हालेलुया। और रेगुलर आना शुरू की, वचन सुनना शुरू की, हमने काउंसलिंग किया उनको, और वो परिवार वचन सुन करके विश्वास करते करते पॉजिटिव अंगीकार करना शुरू किया। हालेलुया। और जब अंगीकार करते करते ये हृदय तैयार हो गया, प्रभु आशीष कीजिए लॉर्ड। 10 साल के बाद, 10 साल परमेश्वर उनको आशीष किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परिवार, उनका कुटुंब, सब लोग ताज्जुब, आप लोग तो बहुत सारे जगह गए, ये कहीं पर ऐसे नहीं हुआ, 10 साल के बाद कैसे ये आशीष हो गया? नहीं, हम सच्चा परमेश्वर के पास गए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 10 साल के बाद परमेश्वर का आशीष उनको मिला, और उनका विश्वास प्रभु में दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया, और परमेश्वर ने उनको आशीष किया, एक बेटा संतान दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर वो बेटा संतान ज्यादा नहीं, 1.5 साल 2 साल भी नहीं हुआ था, फिर से वो बहन आई और बोली, पास्टर परमेश्वर को और धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, फिर से मैं गर्भवती हूँ। हालेलुया। प्रार्थना कर दीजिए इस बार एक बेटी संतान हो। हालेलुया। हमने बोला ठीक है, जरूर परमेश्वर बेटी संतान देगा, और प्रार्थना कर दिए। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने सुन करके उनका जब समय पूरा होता है, एक बेटी संतान भी दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। राजाओं की राजा की। 10 साल तक सुना जिंदगी, दुखी जीवन, निराशा जीवन, परमेश्वर ने दिया तो 10 साल के बाद एक बेटा भी दिया और एक बेटी भी दिया, और परमेश्वर ने दे करके उनका घर को आनंद में भर दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो बहन का गवाही के द्वारा कई लोग प्रार्थना में आए और प्रार्थना करके परमेश्वर को जानने पाए, परमेश्वर का आशीष को पाए। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको सकारात्मक अंगीकार करना है, नेगेटिव अंगीकार नहीं करना है। ये जकरिया नेगेटिव अंगीकार कर दिया, इसीलिए उसको गूंगा बनना पड़ा। गूंगा बन करके मंदिर से निकल रहा है, सब लोग घबरा गए, गूंगा बन गया। फिर जकरिया अपना सेवकाई को कंप्लीट किए। 24 वचन 25 वचन को पढ़ेंगे।
इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। प्रेज द लॉर्ड, जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। अनकंडीशनल प्रोफेसी पूरा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जकरिया अपने आप को देख रहा था, मैं बूढ़ा हूं, अपना पत्नी को देख रहा था, मेरा पत्नी बूढ़ी है। जकरिया को परमेश्वर को देखने की जरूरत। हालेलुया, परमेश्वर से जो गुड न्यूज लेकर के आया है, स्वर्गदूत को देखने की आवश्यकता है। हालेलुया, मैं प्रभु का दास आप लोग को बताना चाहता हूं, आप अपने आप को मत देखिए, परिस्थिति को मत देखिए, समस्या को मत देखिए, बीमारी को मत देखिए, दुख को मत देखिए, कितना साल हो चुका है उसको मत देखिए। उसको देखने से दिमाग मन सेट हो जाता है, टाइट पकड़ लेता है। आपको परमेश्वर को देखने की जरूरत है। हालेलुया, और परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, आपको अभिषिक्त जन की बातों को सुनने की जरूरत है। हालेलुया, जकरिया को उस दिन स्वर्गदूत बात किया, आज कलीसिया को स्वर्गदूत नहीं राजदूत बात करते हैं। हालेलुया, और वो राजदूत परमेश्वर के अभिषिक्त जन हैं। हालेलुया, अभिषिक्त जनों की बातों को सुनने की जरूरत है, विश्वास करके रिसीव करने की जरूरत है। और जब आप उसको रिसीव करते हैं ना, आपका जीवन में परमेश्वर असंभव को संभव करता है। हालेलुया, चट्टान में से भी पानी निकाल करके पानी पिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और सही समय में एलिशिबा का स्वर्गदूत ने जैसा प्रोफेसी किए थे, एकदम सही समय में एलिशिबा का एक बेटा संतान होता है। हालेलुया, आगे को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसका नामकरण के लिए सब लोग नाम रखने का इच्छा करते हैं, लेकिन पिताजी को जब पूछते हैं तो उसको बोलता है मेरे लिए स्लेट लेकर, क्योंकि बोल नहीं पा रहा ना, इशारा से बोलते, स्लेट लेकर के आए। जैसे उसमें लिख दिया यूहन्ना, जैसे लिख दिया तुरंत उसका मुंह खुल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों, हम प्रभु की बात को अविश्वास करेंगे ना, जरूर उसका नेगेटिव असर हमारे जीवन में होगा। लेकिन जब हम प्रभु का बात को विश्वास करने लगते हैं, स्वर्गीय सामर्थ, पवित्र आत्मा का कार्य, परमेश्वर का असंभव को संभव करने वाला सामर्थ हमारा जीवन में, हमारा परिवार में दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सारे वचन के द्वारा आशीष करें। आमेन। आइए ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे, खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हाथ उठा के सबके प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रभु आपका वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सब ऊंची आवाज से प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ऊंची आवाज से प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देंगे, सब धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रभु वचन के द्वारा बात किया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज का वचन यीशु के नाम से प्रत्येक हृदय आत्मा में बस जाए। प्रभु परमेश्वर, ये वचन प्रत्येक हृदय आत्मा को अधिकार कर जाए, नस नस में प्रभु प्रवेश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु, आपके कलीसिया, आपके विश्वासी लोग कई बातों को प्रभु परमेश्वर, यस लॉर्ड, कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। 1 साल से, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 5 साल से, हो सकता है 10 साल से। यस लॉर्ड, आज का वचन यीशु के नाम से उनको तेल प्रदान करे, सामर्थ प्रदान करे, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। इनका प्रार्थना में मायूसी नहीं, इन विश्वासियों का प्रार्थना में निराशा नहीं, इनके प्रार्थना में नया आनंद आ जाए, नया आशा आ जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यदि किसी का मन, किसी का सोच विचार किसी जगह में आके अटक गया है, टाइट हो गया है, जिसके वजह से विश्वास करने में, प्रभु विश्वास करने में प्रॉब्लम हो रहा है,
विश्वास करने में प्रभु समस्या हो रहा है और अंगीकार में भी प्रभु नकारात्मक अंगीकार निकल रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो सारे नेगेटिव बातों को, मन की सोच विचार के नकारात्मक बातों को मैं प्रभु का दास प्रहार करता हूं लॉर्ड, इनके जीवन से आउट करता हूं लॉर्ड, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय महिमा, ब्लेसिंग को, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर की ओर से प्रभु मैं आपका दास रिलीज करता हूं लॉर्ड, रिलीज करता हूं लॉर्ड। यस यस, थैंक यू लॉर्ड। दरवाजा को खोलते हुए मैं देख रहा हूं, दरवाजा को खोलते हुए मैं देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम से उस दरवाजा में से प्रभु आपका महिमा उतर आए, आपका आशीष उतर आए प्रभु, असंभव काम सब संभव होने पाए लॉर्ड जीसस ने। अटका हुआ जीवन, अटका हुआ जिंदगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आगे बढ़े, आगे बढ़े। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से ही प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबके बोलेंगे आमीन। आइए अपनी भेंटों को अपने हाथों में ले लें। आइए बेटों के लिए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचनों से बातें किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस वक्त प्रभु आपके राज में भेंट प्रभु परमेश्वर हम लेके आए हैं। सारे दसवांश, सारा स्वेच्छा भेंट हम आपको देते हैं। आप ही इन्हें स्वीकार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे भेंटों को स्वीकार कीजिए और अपने वचन के अनुसार हमें आशीष कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नदी किर पानी लेकर पजरा किर पानी लेके यीशु किर प्यार बहाती। नदी किर पानी लेकर पजरा किर पानी लेके मसीह किर प्यार बहाती। चला रे भैया बहन सोबे यीशु के प्यार झोंके जा। चला रे आयो आता सोबे मसीह के प्यार झोंके जा। नदी के पानी लेके पजरा के पानी लेके यीशु के प्यार बहाती। नदी के पानी लेके पजरा के पानी लेके मसीह के प्यार बहाती। चला रे भैया बहन सोबे यीशु के प्यार झोंके जा। चला रे आयो आबा सोबे यीशु के प्यार झोंके जा। देखा प्रभु मसीह के प्रेम, स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला। अब्बा परमेश्वर के बेटा मनवा बहन धरती में आला। देखा प्रभु मसीह के प्रेम, स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला। अब्बा परमेश्वर के डेरा जाए के लगिन डहर जे देखला। नदी के पानी लेके पजरा के पानी लेके यीशु के प्यार बहाते। नदी के पानी लेके पजरा के पानी लेके मसीह के प्यार बहाते। चला रे भैया बहन सोबे यीशु के प्यार झोंके जा। चला रे आयो आबा सोबे मसीह के प्यार झोंके जा। देखा प्रभु मसीह के प्रेम, स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला। मनवा लगन बड़ी प्रेम से
खुशी जान गेला देखा प्रभु मासिक प्रेम स्वर्ग छोड़ दुनिया में आला अब परमेश्वर के डेरा जाके लगन डहर जे खाला नदी के पानी लेके पजर के पानी लेके यीशु के प्यार बहाते नदी के पानी लेके पजर के पानी लेके मसीह के प्यार बहाते चला रे भैया भाई सबे यीशु के प्यार झुके जा चला रे आयो आका सबे मसीह के प्यार झुके जा चला रे भैया भाई सबे यीशु के प्यार झुके जा चला रे आयो आका सबे आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय पिता हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय हमें दिया प्रभु सुंदर सहभागिता प्रभु आपके साथ हुआ आपके मन्ना से वचन से हमें तृप्त किया हम पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वक्त हम प्रभु अपने देश भारत को आपके सम्मुख लाते हैं हमारे देश को आशीष करो बोल के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स और हमारे देश में जितने चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स पाए जाते हैं उन सबों के लिए धन्यवाद देते हैं और जिन्हें आपने ऊंचे ओहदों में रखा है उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम उनके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने सद्बुद्धि दे समझ दे प्रभु जी ऐसा बुद्धि और समझ दे जिससे प्रभु हमारे देश की हित के लिए कार्य करने पाए और हमारे देश को सही दिशा में लेके जाने पाए हम यीशु मसीह के नाम से उन नेताओं को जो परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी उन सबको हम आशीष करते हैं प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अंतिम दिनों में प्रभु परमेश्वर हमारे कलीसिया और प्रभु जी दुनिया में जितने भी कलीसिया पाए जाते हैं उन सबों को एक कीजिए हर लीडर को प्रभु जी एक कीजिए बोल के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और आपका राज्य का सुसमाचार हर जाति तक पहुंचने पाए बोल के हम प्रार्थना करते हैं द्वार खोलिए बोल के हम प्रार्थना करते हैं आपके दास दासी को भेजिए बोल के हम प्रार्थना करते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं हम सब बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं जैसे आने में मदद किया जब आपके बच्चे लोग जाते घर सुरक्षित अपने वहां पहुंचने पाए आपके बच्चों को आशीष कीजिए सुरक्षा दीजिए धन्यवाद प्रभु सब महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं आमीन ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज चाहे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर और हमको परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज प्रभु और महिमा सदा तेरी है आमीन और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की अनुग्रह परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साथ हम सब के साथ आमीन प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद सहभागिता करने के लिए गॉड ब्लेस यू